हजरात, आप देख रहे हैं AI चालाकिया और मैं हूं आपके साथ इर्जा खान। शो में हमारे साथ होंगे हमारे स्टार कॉमेडियंस अजहर रंगीला और शाहिद खान। और हमारे साथ होंगी AI यानी कि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इर्जा, ये आज तुमने दो काम खराब किए। क्या हुआ? एक तो तुमने शुरू में कहा अस्सलाम वालेकुम हजरात, खवातीन बिल्कुल नहीं कहा। ओके। दूसरा, कल तुमने मुझे प्यारी क्यों नहीं कहा? सबसे पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारी दूसरी बात का जवाब दूं कि एक ही लतीफे पे बार बार लोग कैसे हंसेंगे। और जहां तक बात है तुम्हारे पहले सवाल की कि मैंने हजरात क्यों कहा है, तो जनाब खवातीन भी हजरात में शामिल होती हैं। अलग से खवातीनों हजरात कहना गलत है। जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं, उनके लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है और वो है हजरात। खवातीनों हजरात गलतुल आम है। शो के एक एंकर है, वो इस तरह का इल्म देते होते थे लोगों को। इर्जा ने आज वही बनकर दिखा दिया। और जहाँ तक इर्जा की बात है, मैं बता दूं, जब इन्हें कोई मांगने वाला ये कह देना सोनिए शहजादिए दे जा 10 अल्लाह दे ना ते उन खुश होके 100 दा नोट देंदी है। इर्जा जी, मंगण वाले बड़े सियाणे हुंदे ने। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਾਂ। ਐਡੇ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਕੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਦੱਸ ਓਏ ਤੂੰ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਹਾਵਰਾ नहीं ਸੁਣਿਆ कि मंगते को मंगना लानतियां का काम। वैसे अजहर साहब से कोई पैसे मांग लेना तो अजहर साहब आगे से मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते? अजहर की एक बात और भी है। हाँ। अजहर ने एक फकीर से कहा, और तू काम क्यों नहीं करता? तो फकीर ने क्या, तू कड़ा काम करना है। आपकी बेइज्जती हुई है। ओ खैर, कोई गए रोज रोज दी। लो सुन लो, एक फकीर ने बूहा खड़काया, इन्हें बूहा खोलिया, फकीर ने मुंह वेख्या तो उन्हें कहा सॉरी मैं गलत जगह ते आ गया। ਉਹੀ ਫਕੀਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਸਕੀਆ, ਇੱਕ ਦੇਂਗਾ 70 ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈ। जाहिर बड़ी लिखी बात है जी। अच्छा, आप हल्के में ले रहे हैं भिखारियों को। मैं अगर आपके सामने कुछ अदाद शुमार रखूं तो आप सब छोड़ छाड़ कर भिखारी बनना पसंद करेंगे। होर किसी का तो मैनू पता नहीं। हाँ, शाहिद भाई जरूर बन जाएंगे। ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਈ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਮੰਗਤ ਬਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ओहो, ओ बेचारा अगे बड़ी मुश्किल नाल मांगत तो कॉमेडियन बने हैं। इर्जा, तुम्हें पता है कि पाकिस्तान में बैगिंग का वैल्यूम कहाँ जा पहुंचा है? मुझे कैसे पता होगा? मैं बड़ी नजर रखती हूँ या मैं मांगने वाली हूँ? तू तो इस तरह इर्जा को पूछ रही है जिवें वो कोई अदारा चला रही है मंगण वाला। ये तो खैर मुझे पता है कि ये एक माफिया की तरह काम करते हैं और एक पूरा नेटवर्क चला रहे हैं। गल वदगी इर्जा, जो मैं तुम्हें बताने चाह रही हूँ उसे सुनकर पसीने से तुम्हारा मेकअप उतर जाएगा। ओ खुदा दा वास्ता ये जुल्म ना करी। एक सेकंड, आपको लग रहा है कि मैं ये सब मेकअप जो करती हूँ क्यों करती हूँ? मैं आपको बताती हूँ आज कि मैं इतना मेकअप क्यों करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेकअप के बगैर जो मेरा हुस्न है ना, वो आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो उसको बचाने के लिए मैं मेकअप करके आती हूँ कि आप लोगों की आंखें अंधी ना हो जाएं। उठो जी चलिए। किथे? मैं सुनिया ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਛੱਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। इर्जा, बैगिंग पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बैगिंग इंडस्ट्री का वॉल्यूम 42 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। कितना? 42 अरब डॉलर। मैं नहीं मानती भाई। 42 अरब हो सकते हैं, 42 अरब डॉलर नहीं हो सकते। नी फकीरा कलो सालन मांग के खान वाली है, मैं ठीक कह रही हूँ। कैसे मुमकिन है? 42 अरब डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है ये। ओ डॉलरां दी गल छड्डो, जेड़ी विच कह गई है सालन मांग के खाण वाली है। वो तो चलो बंदा कभी कभार मांग ही लेता है, उसको कैसी इर्जा, ये अदाद शुमार 2024 के है और अब क्या हालत होगी इसका अंदाजा तुम बेहतर लगा सकती हो। वैसे बहुत अफसोस ये आई, तू तो इर्जा नूं इस तरह दस रही है जिवें 250 फकीर ਉਹਦੇ थल्ले काम करता। हाँ, 250 तो नहीं करते, सिर्फ 2 ही तो करते हैं। हाँ हाँ है। बहुत अच्छे। अच्छा वकालत का सिला दिता ही मैनू है।
नाज़रीन, अब अपने न्यू टैलेंट सेगमेंट में आज आपको एक नए टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी तो नाज़रीन, माहा गुल हमारे साथ हैं, गाने का शौक रखती हैं और आज हमने इन्हें स्पेशली बुलाया है कि इनका टैलेंट आप सबको भी दिखाते हैं। कैसी हैं आप माहा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आप क्या करती हैं? मुझे सिंगिंग का शौक है और एक्टिंग करती हूँ। एक्टिंग भी करती हैं? वाह, छोटी सी हैं आप, अभी क्या पढ़ रही हैं? मैंने अभी इंटर ही किया है रिसेंटली। Okay, और कहाँ से पढ़ा आपने? मैंने कराची से। कराची से पढ़ा? आप कराची से आई हैं यहाँ जी, पे? कराची से। वाह, और आपने कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग ली है या सिर्फ गाने का शौक किसी को देखकर हुआ था? हाँ, मतलब ट्रेनिंग ले रही हूँ मैं। ट्रेनिंग ले रही हैं अभी? वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी टैलेंट आपके अंदर है, उसको पॉलिश करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास एक अच्छा उस्ताद हो जो आपके उस टैलेंट को निखार सके। जी बिल्कुल। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। सीने से लग जाऊं, बाहों में मर जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। बेटा जी में तो मना रही है ना, मुश्किल है वो मन्ने लग रहा है हमें। नहीं, इतने प्यार से तो बना रही है शाहिद भाई। मगर याद इतनी खूबसूरत कि रोबन गोश साहब हैं जी, मौसीकी उनकी, हाँ जी। और नयरा नूर जी की आवाज़। अरे फिल्म आईना, क्या खूबसूरत याद करवाई आपने। असर साहब अरे। जिमें वो मना रही है वो मान ही नहीं सकता। क्यों? महबूब के कन्ना तक आवाज जाएगी तो असल च महबूब तो चोरी गा रही है। सारे तो अपने तो भी चोरी कर। अरे नहीं, देखो महबूब रूठ के कहीं जा चुका है, हाँ। वो अपने कमरे में बैठ के सिर्फ उसको वैसे याद करके गुनगुना अरे रही है, आप वाह, यही वाह। समझें, ठीक है? तो नयरा नूर साहिबा का आपने हमें इतना खूबसूरत गीत सुनाया है, क्या आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं? जी जी और कोई आपके फेवरेट सिंगर्स हैं जिनका आप हमें गाना सुना सकती हैं? जी हाँ, है, काफ़ी हैं, लेकिन मुझे नूर जहाँ साहिबा के गाना है। मैडम नूरजहां जी की क्या बात है, एक बार उनके लिए तालियां हो जाएं। वाह वाह। अच्छा जी, बाकी सिंगरां दे गले च कोयल बोलदी है, हाँ। ये बच्ची दी जिन्नी से ते चिड़ी बोलदी है। शाहिद भाई, अभी वो बड़ी हो रही है, वो एनर्जी बनाएगी, वो आवाज निकालेगी। वेट एंड वॉच। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे, तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले। मेहरबानी तेरी, मेहरबानी तेरी, मैंने सारी खुदाई में तुमको चुना। तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। खैर, आप हमें पुराने दौर में ले गई हैं आके। अरे क्या तो अब बात हम अजहर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अजहर साहब हमारे इतने लेजेंडरी सिंगर्स के गाने इतने खूबसूरत गाते हैं। तो अजहर साहब, अगर आप हमें कुछ सुनाएं तो प्लीज। और अजहर वाहिद सिंगर है ना, भी कबो सुना देगा। ना कहने ने सुनाना चाहिए, सुनाओ जी। अरे माहौल के मुताबिक कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये वो सिंगर है जिसका गला खराब भी हो तो वो कहता है कि मैं गाऊंगा। ये वो सिंगर जी ने पर्ची अपनी जेब विच लिख के रखी होंगी है कि मुझे फरमाइश हुई है। मुझे फरमाइश हुई है। हाँ हाँ, सलामत रहे जी आप। सुनाइए। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत आपने अजहर साहब गाया है कि इश्क सच्चा हो तो आना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब ब्रेक पे जाना है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में शाहिद भाई हमें कोई बात बताना चाह रहे थे, क्या थी वो अमीर होने वाली बात, क्या कह रहे थे? मैं इर्जा जी ये कह रहा था कि अमीर होने के सिर्फ 2 तरीके हैं। क्या हैं वो 2 तरीके? पहला तरीका कि बंदा अमीर घराने में पैदा हो, अच्छा, और दूसरा तरीका वेरी सिंपल, या उसकी शादी किसी अमीर घराने में हो। और मुबारक दे इन्हू, इन्हें दोवें ऑप्शन बर्बाद हो चुके। जेड़ा तुसी साइकिल नाल विआहे वो भी मैनू पता है। अरे वाह वाह, क्या बात है मोड़। ऐसी बात नहीं अजहर भाई, शाहिद भाई पैदा अमीर घर में ही हुए थे, अब्बे दा बेड़ा गर्क बाद में हुआ है। इन्हू कहंदे ने सीढ़ी ला के थलो सीढ़ी खिंच लेनी। अच्छा शाहिद भाई अभी बात कर रहे थे जी कि अगर आप अमीर नहीं हैं तो आप अमीर घर में शादी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है शाहिद भाई। अमीर घर में शादी करने के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि आप अमीर घर के अंदर ही पैदा हो। हाँ, कोई इक्का दुक्का एक्सेप्शनल केस होगा, लेकिन मेजॉरिटी यही होता है कि अपनी बराबर की जगह पर रिश्ते होते हैं। इर्जा जी, जब से अच्छे रिश्ते मिलने नायाब हुए हैं ना, तब से किसी न किसी गरीब का कोई ना कोई जुगाड़ लग ही जाता है। कैसा जुगाड़ लग जाता है? अजहर साहब कोई जग बीती नहीं दस रहे तुहानू, आप बीती दस रहे हैं। हाँ हैं। भाभी लो। और इर्जा जी, खुशहाल फैमिलियाँ देखती हैं कि हमारी फैमिली में कोई लड़का इस काबिल नहीं कि उसको अपनी बेटी का रिश्ता दे दें, तो फिर वो देखते हैं कोई गरीब पढ़ा लिखा हो, उसको कारजवाई बना के तो सारी सहूलतें दे देते हैं, जो बेचारा तरस रहा होता है चीज़ों को। हाँ जी, इसमें मैं बताऊं, माँ बाप की बहुत बड़ी गलती होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, मगर वो क्या करते हैं कि इतना कुछ देकर, जहेज भी देकर, उसके बाद फिर सारी ज़रूरियात भी पूरी करते रहते हैं साथ साथ। वो लड़के की फटीके सारी जिंदगी खत्म नहीं होती हैं। सर ताने नहीं सारी जिंदगी जान छड़ते। जे गरीब कुड़ी आ जाए ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਣੇ, तेरे माँ प्यो ने तेन दिता की सी, उन्होंने देख ही की टोरिया। ते जे मुंडा गरीब होवे, ए शुक्र करो असी तुहानू धारता, तुहाडा घर भर दिता, वरना तुहानू ते तुहाडे खानदान वाले नहीं सी पुछदे। वैसे तो इर्जा ये कानूनन जुर्म है और 1976 में बाकायदा कानून साजी की गई थी कि लड़के वाले लड़की वालों पर दबाव डालकर किसी चीज का मुतालबा नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि लड़की के घर वाले खुशी से जो भी अपनी बेटी को दें वो बेटी की ही मिल्कियत रहेगी। अब देखें ना, इस कानून का तो हर किसी को पता होना चाहिए, लेकिन लोगों को इल्म ही नहीं होता है। कानून तो ये भी है कि बेटी को माँ बाप से जो मिले वो उसी की मिल्कियत है, मगर लाहौर में एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। कैसा वाकया? एक शख्स पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसका जुर्म ये था कि ससुराल तरफ से दी जाने वाली चीजें सारी बीवी को बताए बगैर बेच डाली। ओहो। वैसे इर्जा जी ते अजहर साहब कैसा शोखा निकलिया बच्चा हो जी। देखो सहुरिया ने गड्डी दी बेच दी है, इहो जे बच्चे नू कम से कम सजा उम्र कैद होनी चाहिए। ओहो, ऐसे छिछोरे बंदे मैं देखे ने जी, सारी उम्र ख्वाहिशां दे पिछे हुंदे ने, गड्डियां दे पिछे दौड़दे ने, गड्डी दे पैसे इकट्ठे करदे ने पर नहीं हुंदे, और आखिर ते उसे गड्डी दे थल्ले आ जांदे ने। मैं तो कहना जी उन्होंने 2 ऑप्शन देने चाहिए ने, या तो उस कुड़ी नू गड्डी खरीद के देवे ते या सीधा फिर जेल च जा। वैसे शाहिद साहब, तुहाडे सहुरे ने तुहानू जेल च गड्डी दित्ती हुंदी ते तुसीं की करना सी? सब तो पहले तेनू थल्ले देना सी। ओए मेरे अल्लाह। आप लोगों का आपसी झगड़ा यहाँ पर शुरू हो गया है। उस कपल के पास चलते हैं जिसका कोई आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, और वो डिस्प्यूट लेके हमारे शो में आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे होना है? रिज़्क तो मेरी गाड़ी बेच दी इसने, मैं ऑटो पे खज्जल हो रही हूँ, इससे बुरा और क्या हो सकता है? आपने गाड़ी कैसे बेच दी, वो भी वो जो वो अपने साथ जहेज में लेकर आई थी? देखो रिजा जी, मैं एडा भी जालिम नहीं कि ऐदी लियांदी गड्डी पेकिया तो मैं बेच दवा। मैंने थोड़ी जी पैसे की जरूरत सी, मैंने कहा अपने पापा को थोड़े जे पैसे लिया, पैसे नहीं लैके आई तो मैंने मजबूरन गड्डी बेचनी पई। सुन ले, शर्म आनी चाहिए। आए दिन यही तमाशा, पापा से पैसे ला, ये नहीं जाके किसने मेरी गाड़ी बेच दी। उठा के मारो दोबारा। ओए होए होए, दर्जन कापे ने पहले भी मेरे सिर च मारे ने। कितना बेशर्म आदमी है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो खुद कमा लेते, अगर उन्होंने गाड़ी जहेज में दी है तो यकीनन और भी बहुत कुछ दिया होगा। देखो बहुत कुछ दिता सी, 65 इंच दी LED दिती सी, अच्छा, वड्डी फ्रिज दिती सी, अच्छा, माइक्रोवेव ओवन दिता सी। हाँ। लेकिन मैं की करा, तो सारा कुछ अपनी बेटी वास्ते दिता, मैनू की दिता? तेनू ना नैलन दे स्लीपर लेके इतने कौली दे मुंह वालिया, तेनू पता ही नहीं। अगर उसने ये सारी चीजें ली हैं अपने घर वालों से तो कहीं और तो नहीं लेके चली गई, तुम्हारे ही घर लेकर आई थी। शर्म आनी चाहिए, लेकिन मजाल है कि शर्म तुम्हारे पास भी गुजरी है। तू ही इतनी बड़ी है, शर्म तेरे तो अगे नंगेगी तो मेरे तक आएगी ना। पास से भी गुजरी हो। शक्ल वेखी अपनी, तेरे कोई रिश्ता नहीं सी देंदा। अच्छा सही कहती मेरी भैन,
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਵਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसके माँ बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दिया। ਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਗਰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਬਲਕਿ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਬਣਿਆ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕੀ, ਡੋਲੀ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਣੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬਈ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਛਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ये ਨਾਲ। पैसे मांग क्यों रहा था आपके अब्बा से? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਕੂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ऐसा कौन सा बिजनेस है आपका जो बाकू में हो रहा है? ਨਹੀਂ ਬਾਕੂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਸੁਣ ਲਓ और उस ट्रिप पे आपने बेगम को साथ लेके जाना था। ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ ਫਿਰ। जैसी तुम बातें कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बीवी से कोई प्यार था। तुमने सिर्फ और सिर्फ जहेज के लालच में इससे शादी की है। ਓਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਤੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। मेरी बात सुनो बहन, अगर ये इतना निकम्मा था कि कोई कामकाज नहीं कर रहा था तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी शादी इससे क्यों की? ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਕਾਰਾ ਨਿਖਟੂ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਨਾਜ ਦਾ। हाय हाय हाय। अच्छा देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम खूबसूरत हो, अगर ये नहीं निभा सकता है तुम्हारे साथ तो तुम कोई और रिश्ता देख लो। हाँ इनू कह रही है ओनू कह रही है। लड़की से बात कर रही हूँ मैं। हाँ अच्छा बिल्कुल। इर्जाबाद जी आप मेरी एडवर्टाइजमेंट चलाएं, शायद 2-4 रिश्ते ही आ जाए। ये बंदा इस काबिल है कि इसे इस वक्त वाकई मारा जाए पकड़ के और इससे तकरीबन। पैसे निकलवा के लड़की का हक उसे वापस किया जाए। मैं तो वो लड़की और उसके घर वालों से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इस पर केस किया। भले उसकी जमानत हो चुकी है पर ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए तो वो टुੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੇਲ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀ ਦੇਂਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਲ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ? एक तो वो तुम पे एहसान कर रहे हैं, तुम्हें गाड़ी दे रहे हैं, तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें अब तेल के पैसे भी दें। ਇਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਜ ਚ ਗੱਡੀ ਲਿਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਾਇਰ ਇੰਜ ਚੁੰਮੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਵੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਂ ਹਾਰਨ ਬਜਾਵਾਂਗੇ। ओए होए होए, पहली बार गाड़ी देखी थी आप लोगों ने? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾੜੀ ਦੇਖੀ थी, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ। किसकी 3 गाड़ियां बेची हैं आपने पहले? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ओए शादियां, हाय मैं मर गई, मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई, अपनी नवी गड्डी भी बिकवा। ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇਰੀ ਫੜ ਲਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਫੜ ਲਓ। ਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੱਡੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਓਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਤੀ ਤੂੰ। ओए रेगुलर 3 ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ हैं। ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਾ ਲਓ ਜੁੱਤੀ, ਕਰ ਦੋ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪੋਲਾ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਤੇਰੀ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੁੱਤੀ ਲਵਾਈ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਿੰਗਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਭਰਾ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ। हाँ जी आओ जी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਬਾਕੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, डाकू कहीं का। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आजकल सोशल मीडिया पर लाखों वीडियोस रोज अपलोड हो रही होती हैं और हर किसी की कोशिश होती है कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए, और अगर वीडियो वायरल नहीं हो रही तो कम से कम मेरा कोई मीम बन जाए। वैसे देखने में आया कि अगर वीडियो वायरल हो जाए तो उसकी लाइफ कोई इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन मीम्स बहुत लंबा स्टे करते हैं। ਇਸੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਫਿਰਦਾ। क्या? मैं मीम कराया मीम का मेरा तन मन मीमो मीम। गाना कुछ और था, आपने उसे क्या बना दिया? और जनाब इंज ही मीमा बन रही ने और इंज ही साडे गाने बन रहे ने। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਜੇਸ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ ਬੱਚੀ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਸ ਚ ਮੀਮ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? बच्ची दे व्यूज किन्ने आंदे ने।
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो मीम किसी को ट्रॉमेटाइज भी कर सकती है। मतलब अगर कोई एम्बैरेसिंग चीज आपसे सरजद हो गई और वो वायरल हो गई और वो मीम बन गई है तो सारी जिंदगी वो आपके साथ रहेगी। अब मेरा ख्याल है इर्जा मीम्स की तरफ चलें। भाई आपने लेके जाना है, जब तक आप नहीं लेके जाएंगी हम लोग तो बातें करते और रहेंगे। इर्जा दे ते वैसे जा ही नहीं सकते, वो पकांदी कुछ नहीं सारा दिन ते इत्थे बैठ के खाका पाका चाका कर। ये मेरे घर की बातें यहाँ कौन पहुंचा रहा है? ये मिसनी औरत, ये मीसनी और विंगी चिबी औरत, बगैर टांगों की औरत। नहीं मेरे नहीं मीम्स के जरिए पहुंच रही है। आए आपको दिखाते हैं पहली मीम्स। आपने बेल्ट नहीं लगाई। शलवार कमीज पे कौन बेल्ट लगा? प्रोग्राम तो उड़ गया। ऐसे लोग भी होते हैं। उसने उसे सीट बेल्ट लगाने को बोला है और वो कह रही है कि शलवार कमीज पे कौन बेल्ट लगाता है। मेरा ख्याल है दर्दियां दा देन बनया है खातून दा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜ਼ਰ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਲੰਡਨ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁਝੀ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀਤਾ ਟੂ ਟੂ ਟੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੋਗਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ। और मैं क्या मैं हारे टू मेरे तो ही आ रही है। वैसे आजकल के दौर में भी ऐसे मासूम लोग लाजमी होते होंगे। जैसे कोई गांव देहात में रहता है और उसने नहीं कभी गाड़ी में बैठ के सफर किया तो उसको तो यही लगेगा ना कि यार ये मुझे कौन सी बेल्ट पहनने को कह रहा है। अगली वीडियो दिखाओ भाई। भाई वाह वाह। बहुत कुकड़ी तबीयत है अंकल की। ए बाबा चाल कुकड़ बनया हुआ है। अच्छा ऐसे बाबा जी ना वैसे मोहल्ले में सबसे मुदब्बर बने होते हैं। हाँ जी। हैं? ओए आराम ना रहा करो, बंदे दे पुत्र बनया करो। एवें लंघदे टपदे हाय बोदा किवें वाह आई है, मुंह किधर चाय आई है। नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਫੜੋ ਕੈਸਟ ਤੇ ਚੌਥਾ ਗਾਣਾ ਲਾਓ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਕੜ ਬੜੇ ਖੂਬ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਆਂਡਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। हरकतें वैसी ਹੈ वैसे जी मैं जो ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਖੱਚ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੱਚ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा कोई बीट मिस नहीं कर रहे, उन्होंने हर स्टेप बिल्कुल बीट पर किया है। Oh ਅੱਛਾ my God। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੋਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਕ 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 ਕੋਕ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਂਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਡਾਂਸ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। पर हट नहीं रहे, कोई इलाका हलानो नहीं हट रहे। ਉਹ ਬੱਲੇ ਹੋ ਤੇਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚਾਚਿਆ। लेकिन इस वीडियो के बाद चाचा जी के साथ जो मोहल्ले में हुई होगी ना ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਸ਼ਕਲੇ ਮੋਮਨਾ ਤੇ ਕਰਤੂਤੇ ਡਾਂਸਰਾਂ। मिर्जा इस बाबे को देखकर मुझे सरमद खुसट की वो मूवी याद आ गई, जिंदगी तमाशा बनी। इसमें एक बाबे ने डांस किया था और उसकी जिंदगी अजीरन हो गई थी। हाँ वैसे वाकई हम ये यहाँ पर किसी को भाई डिग्रेड नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो अंकल डांस करते हुए बहुत फनी लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। अच्छी बात है, अपनी लाइफ एंजॉय करती रहनी चाहिए। लेकिन ऐसे अंकल्स फिर दूसरों को मनाना किया करें जब वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ। हाँ जी। पर बच्चियां नु व्यूज चाहिए सन। चलें जी नेक्स्ट वीडियो लगाएं। थोड़ा जिहा म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच, पंजाबन नच, पंजाबन नच, ओए नच पंजाबन। डैना सॉल नाच रही ने। आहा आहा। ये इस्लामाबाद की एक जगह है डायनो वैली, बहुत फेमस है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस जगह को। तो ख्वाजा सराय बुला लेंगे डायनासोर का डांस। बेसिकली उस जगह का नाम है डायनो वैली। तो वहाँ पे डायनासोर्स ही होते हैं। ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ? नहीं मतलब डायनासोर्स जेन्युइन नहीं है, उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो जाहिर है जो आवाम वहाँ पर जाती है वो पाकिस्तानी म्यूजिक सुनने वाले हैं, तो उन्होंने वही वहाँ पे नंबर्स चलाए। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਲੱਗੇ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਹਮੀਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨੋ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਬਾਰ ਦਾ। हाँ अच्छा वैसे मुझे लगता है कि ये वाले डायनासोर्स मौत के कुएं पे भी जा सकते हैं। जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਫੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। अच्छा ये डेनिस और इब्रारुल हक का ही फैन क्यों है? भाई देखे ना बसंत पे कैसा इब्रारुल हक का क्रेज हो गया था, उसके बाद से इब्रारुल हक साहब के सारे गाने फिर से वायरल हो गए। बिल्कुल ऐसे ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਇਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਹੀ ਗਾਣੇ ਬਚੇ ਨੇ ਇਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। नेक्स्ट वीडियो दिखाएं। बाबा जी हैं, आप बताइए 2 बच्चे ठीक हैं क्या? बच्चे जितने उतने ही कम है। हैं? बच्चे जितने आपके कितने हैं? मेरे तो 12 हैं। 12। बहुत अच्छे बाबा आप जी। कितना? मैं तो 20 रुपये रोज कमाता हूँ। 20 रुपए रोज। और क्या रहा, क्रिकेट टीम है? हाँ अपनी सरकार बनाऊंगा। क्या हरकतें हैं जी बाबा जी की। कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा ही होने चाहिए, जितने हो कम है, मैं तो 20 बच्चे करूंगा। हाय हाय। ਬਸ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। वो यही कह रहे हैं मैं अपनी सरकार बनाऊंगा। ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਡਿਪੂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵਧਾਣ ਟੁਰੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 20 ਬੱਚੇ ਹੋਣ? ਹਾਂਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਘਰ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਦਾ, ਡਾਂਸਰ ਘਰ ਦਾ, ਨਾਈ ਘਰ ਦਾ, ਮਕੈਨਿਕ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, 20 ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਹਾਂ ओ हो वाह बाबा जी। अभी उनके 12 बच्चे हो चुके हैं और उनके चेहरे पे कोई ऐसे आसार नहीं कि यहाँ पे मुझे फुल स्टॉप लगा लेना चाहिए। वो अभी भी आगे की प्लानिंगों में है। 12 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਜੇ। सही बात है। और मैं नहीं मान सकती कि ये सब बच्चों के अखराजात उठा लेते होंगे। ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਡੇ ਕੋ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਨਾ ਗੱਤਾ, ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਚਲੋ। ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਰਾਤੀ ਇੰਜ ਜਾਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਅੰਦਰ। 20 रुपए रोज के कमाता है, इसका गुजारा कैसे होता है? मैं बताता हूँ। हाँ। 20 रुपए ये बाबा जी कमाते हैं ना। हाँ। ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ 100 ले आते ਨੇ। हाँ। 1220 ਹੋ ਗਏ। हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? नहीं। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ। हाँ जी। ਦੱਸੋ ਜੀ। हाँ जी। नेक्स्ट वीडियो दिखाएं जी। भाई बहुत अच्छे भाई। आई थिंक उसको क्रेन से उठा के तो उसके ऊपर बिठाया हाय उन्होंने। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। घोड़े तो चोरी आया उतों, इसके बावजूद पट्ठा बह गया। ओए होए होए। और ये दूल्हा है? हाँ ये दूल्हा है और कोई अपना। ਉਹਨੇ क्या जरूरत थी इसे अपनी शादी वाले दिन ये स्टंट करने की? ਅੱਛਾ ਘੋੜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਦੁਲਹੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵੱਡੇ ਚੂਲੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ये दूल्हा है ते सोमो पहलवान है। उसके बाद घोड़ा बेचारा फिर कभी नहीं उठा। उन्हें ब्याह शादियों ते जाना छड़ दिता है। ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਿਆ। दुनिया तो। अगली वीडियो दिखाएं जी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਅਖੀਰ ਇਹ ਵੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਇਸ ਕੰਮ। ये अंकलों को बहुत आखिर नहीं आई हुई। असल है जी ये कपड़े वेखते नहीं थी पै। हाँ। उन्हें कहा पा के नच नुच के मशहूरी करनी है। नहीं मैं एडी बुजुर्ग मॉडल पहले कभी नहीं देखा। मेरा ख्याल है सारे ये बाजार में बैठे बोर हो रहे थे, इन्होंने कहा एंटरटेनमेंट की जाए। और मैंने लगता उन्हें बाबा जी ने 30 रुपये पा के ना एक लोकल जिहा डांस करवाया। यह वीडियो लॉकडाउन दी है। हाँ कि दुकान बंद करने तो पहले यह हो मैं सदके जावा। उसको नजर नहीं आता वो अपनी कॉलीग के कर रही है, और जो एक्चुअली आईब्रोज करवाने आई है वो बेचारी तो नीचे। ओए होए। ये मत्था मेरा ख्याल अम्मा ने वेला कीता है इंदा। ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਲਕਿੰਗ। अच्छा बोली क्यों नहीं? हाँ। कि मेरा फ्री झोन दिया हो जाए। नहीं तो प्लकिंग भी तो नहीं कर रही, सिर्फ माथे पे ही धागा चला रही है। अच्छा वैसे ऐसा कहीं होता है कि ब्यूटी पार्लर पे या कहीं मसाज वाली जगह पे ऐसा हो रहा हो? नहीं सिर्फ जनाब नॉट, ये सिर्फ फनी वीडियो बनाने के लिए फन उन्होंने क्रिएट किया है। किया उन्होंने। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਦੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। नहीं अभी किसी अंधी ब्यूटिशियन से पाला नहीं पड़ा। आंधी और टुंडी जैसी तू। नाले तेनू ना मेडिक्योर दा पता ना पेडिक्योर तेरा होना। हाय किसका हाय। किसका किसका?
ना मेडिक्योर ना पेडिक्योर। मेडिक्योर क्या होता है? मैनिक्योर। पैनी जो भी। ओहो, बेचारा बच्चा कह रहा है कि अल्लाह मुझे कहाँ भेज दिया, ये औरत तो चैट जीपीटी से पूछ पूछ के मुझे पाल रही है। आजकल यही दौर आ गया है कि बच्चा रो रहा है तो माँ फौरन से चैट जीपीटी से पूछ रही है कि बच्चा रो क्यों रहा है और अब मैं क्या करूं। अपनी अम्मी ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ अम्मी जी ਜਦੋਂ मैं निकी था उदों की करते थे। हाँ। वैसे इर्जा आने वाले वक्त में आप जैसे लोग मेरा ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन आ गई हैं। अब पुराने तरीके नहीं रहे, अब ऐसे ही पढ़ते हैं बच्चे और उनका यही हाल होगा। ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ प्लीज बच्चे का डायपर तो चेंज कर दो। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुनीर नियाज़ी साहब ने क्या खूबसूरत शेर लिखा है। मुद्दत के बाद आज उसे देख कर मुनीर, मुद्दत के बाद आज उसे देख कर मुनीर, एक बार दिल तो धड़का मगर फिर संभल गया। वाह इर्जा वाह, शेर तो खूबसूरत है, पर तुम्हें एक इंसानी हकीकत बताऊं। बताओ। बिछड़ा हुआ महबूब मिले तो उसकी खुशी इसी सूरत में मिलती है कि उसके बेड़े गर्क हुए हों। खुदा न ख्वास्ता अगर वो अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र आए तो ये चीज़ जीने नहीं देती। लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। जिनके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं किया जाता ना, उनके बगैर भी आपको जीना सिखा देता है, अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो। लिया तो तुमने लाफ्टर है, पर बात सच्ची है। किसी ज़माने में लोग बिछड़ कर रोग लगा लिया करते थे और गाया करते थे कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। वाह वाह, थोड़ा सा शायराना मिजाज आज एआई का भी हुआ है। लेकिन आज हमारे शो में एक ऐसा कपल मौजूद है जो शादी करना चाहते थे, लेकिन इस जालिम समाज ने उनको एक ना होने दिया। आज तकरीबन 10 साल बाद उनकी मुलाकात होने जा रही है। उस वक्त उन्होंने फिर अपने घर वालों की मर्जियों से ही शादियां कर ली थी। तो आज उनके एक दूसरे को देखकर क्या जज्बात हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरी कसम, चुप कर जा। अजरा आज 10 साल बाद इर्जा नु देखे, आज भी ओही सिसकियां, आज भी ओही सनसनाहट। होया कि ये एक सेकेंड सर, आप अपना इर्जा और अजरा ठीक करें। मैं इर्जा हूं, वो अजरा हैं। अच्छा, I'm sorry, जज्बाते इश्क दे विच अजरा ते इर्जा मिक्स कर गया। दरअसल जुबान मेरी वो तक आ गई है। इस तो पहले तेन मैं गोते दिया, एक ना ते पक्का रहो। तू स्टूडियो च बैठी है, कोई नहर ते नहीं बैठी जिथे मैनू गोते देंगी। आज भी ओही टेम्पो, ओही टोन, किथे चला जावा। जो किया है आज वादा, यूं ही उम्र भर निभाना, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। आज भी इर्जा तुमने वो गाना गा के। इर्जा ने नहीं, अजरा ने, अजरा ने। यार सिमिलर नाम है, मैं किधर चला जाऊं। वे असल लेना वाले रह वे। अजरा हुन ते ठीक है ना? हाँ जी। अजरा आज गाना गा के माजी दे ओ पुराने दरीचे तू सारे खोल दिते ने। अरशद, मादी दे दरीचे ना खोल, अपनी कमीज दे 2 बटन खोल, तेनू गर्मी लग रही है। बटन ना खुला, तू भी मशूक बन, कोई ललारन ना बन। हाय, अब्बा जी की दुपट्टे रंग दे सन। आपके नहीं, इनके। अच्छा। हाँ। अगर वो तेरे नाल मैनू रंग देंदे ते की मजा आ जाना सी, रंग लग जाने सन दोवां। मेरे अब्बा जी तेरे नाल मेनू रंग ते देंदे, पर उस वेले तू बहुत गरीब सी, और वेखी बोल के सिगरेट दी डब्बी हथ पैसे ना मांग ली। ये सिगरेट पिया करते थे? उदों बंदे बंदे को मैं सिगरेट मंगदा हुंदा सी, लेकिन जदों इर्जा तेरा विआह होया उदों आखिरी बारी अद्धी डब्बी सिगरेटां दी पीती सी। मेरी शादी पे आपने क्यों सिगरेट पिए थे? नहीं, एदी शादी ते पीते सी। अजरा नाम है उनका, अजरा। फिर मैं निकनेम ही याद कर लेना, बिजली। आप इन्हें प्यार से बिजली बुलाते थे? नहीं, ये जदों मैनू मिलन आउंदी सी उदों बत्ती गई हुंदी सी। ऐसी कोड वर्ड रखिया हुंदा सी कि बिजली नहीं आई, बिजली नहीं आई।
अजरा मैं तेन की दसा अजरा नहीं इर्जा। एक महीने ने क्या ही इन्ना कि मैं भी गोता खान लग पई हाँ तेली इन्हें सिगरेट मेरे काम च नहीं छड़े फिर एनू टीबी हो गई सी तेनू किवें पता है तू केबल वाले दी है तेनू टीबी हो गई सी और तेरा प्यो तेन तीले ते पा के फिरदा सी वे को हल दसो को दम दरूद दसो दुआ दसो पर तू मेरी नजरा तो दूर मेरी जिंदगी तो दूर हो गया। इर्जा 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 अजरा 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 जे तू अजरा है ते मैं कौन नखती ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹਜ਼ਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? तेनू औरत दी फितरत दा नहीं पता वो जिन्नू एक बारी छड़ के जांदी है ते फिर उनकी पूरी पूरी खैर खबर रखती है किते अंतर जाना खुश तो नहीं है यही होती है असल मोहब्बत। एक दफा छोड़ दिया लेकिन पता रखना है कि अब कर क्या रहा है, मेरे बगैर खुश तो नहीं है अपनी जिंदगी में। बहुत अफसोस होया तेरे हादसे ते हज़रा आज आजा की होया है अरशद ना सही कर वे इर्जा हज़रा आप दोनों को 10 साल बाद एक दूसरे को देख के खुशी तो हो रही होगी। हज़रा वो दौर होर सी ते हुण दौर हो रहे। पहले बंदा लव मैरिज करता सी ते दोवें बरादरियां इज्जत ते गैरत दा मसला बना लेंदियां सी, लेकिन हुण चप्पे चप्पे ते कोने कोने च जिधर इंज कनात चुको अगे लव मैरिज हो रही हुंदी है। काश ये मोहब्बत असी 10 साल बाद कर दे ते अज ना अजरा हुंदी ते ना इर्जा। वे एडी लम्मी उड़ीक के बाद बंदा अपनी जिद ते ब्याह लेंदा है पर ब्याह जोगा नहीं रहंदा। हाँ बात तो ये ठीक कर रही है, बेचारे 10 साल बाद बूढ़े होके शादी करते हैं। खैर अब अपने अपने घरों वाले। सहेली जी मैं तेनू की दसा मेरे 10 साल किवें लंघे ने आंदे बगैर। इंज इंज मैनू पता है, मैं तेरी रग रग तो वाकिफ हाँ। अरशद तुझे पता नहीं मैं आज भी घर से नाश्ते के लिए अंडे लेने निकली थी और तुम्हें मिलने आ गई। हाय अल्लाह 10 साल बाद भी निकली ते अंडे लैन निकली। 10 साल पहले भी यही घर बहाना ला के आई सी कि मैं अंडे लेके आई। आप लोगों की मोहब्बत बहुत फिल्मी सी लग रही है, जिसमें प्यार भी है लड़ाई भी है। जरा हमें ये बताएं कि मिले कहाँ थे, मुलाकात कैसे हुई, मोहब्बत कैसे हुई? अजरा तेनू की दसा इर्जा सॉरी सॉरी इर्जा ते अजरा हाँ जी ये मोहब्बत कॉलेज तो शुरू हुई। अच्छा आप दोनों साथ पढ़ते थे क्लास फेलो से? नहीं सहेली हाँ पढ़ती तो मैं थी, ये कॉलेज के बाहर नान टिक्कियां बेचता सी लम्मा रहता बना के ते जदों मैं कौली भर के मैंने देंदा सी उदों तू ही कहंदी सी भाई खट्टा एक बारी होर दवी। पाई पाई कह के बुलाती थी तब आपको? विआह तो पहले भैन भाई हुंदे ने। इन्हें इन्ना खट्टा पीता कि साडी मोहब्बत भी खट्टी हो गई। इसी वजह से जब ये बोलती हैं तो लगता है गला खराब है। नहीं हुण ते अलहमदुलिल्लाह ठीक हो गए। जेड़े मेरे मियाँ ने ना हाँ जी उन्होंने मैनू काली मिर्च कुट के शहद पा के राती पिलाया एक चम्मच। एक ने गला खराब किया तो दूसरे ने गला ठीक किया। और इर्जा जी तुहानू ये दसा मिर्चा उन्होंने पीस कुट के नहीं दित्तियां, हाँ पूरियां मिर्चा इहदे मुंह च पा के उत्तों इहनू कुट्टिया। वो अंदर मिक्स हुई है फिर। ये दोनों प्रेमी हैं या आपस में कोई शौकने हैं? जब मोहब्बत करने वाले मिल नहीं पाते ना तो फिर वो सौकने ही बन जाते हैं। नाले तेनू की पता होवे मोहब्बत की हुंदी है? तू मशीन है, तेरी बला जाने कि सच्चा इश्क की हुंदा है। अच्छा आपने ये नहीं बताया कि आपकी मोहब्बत का आगाज कैसे हुआ? जे पूछना चाहनी है तो फिर सच पूछ ले। मैं नान टिक्की वेचदा सी, हाँ ये रोज आंदी सी नान टिक्की खांदी सी। हाँ ਇਹਦੇ ਵਾਲ 158 ਨਾਨ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਨ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਰੋਜ਼ ਵੰਸਵੰਨਾ ਬਾਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਨੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਏਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੀ। वेरी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। अरशद अपनी बकवास बंद कर ले। नान टिक्कियां दे अज मेहने पे देने वे मेरे नान टिक्कियां दे पैसे देने वाले बड़े सन। ओए ओए अल्फा गर्ल आई है मैदान में। ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ सन तेरे। नान नान टिक्की देने वाले बहुत नहीं थे, नान टिक्की के पैसे देने वाले बहुत थे। ओ ते सहेली रहते दी वजह नाल मैं इहनू रैत कीते। अच्छा वरना मेरे ते इरादे कुछ और सन। आपके क्या इरादे थे? अगली नान टिक्की दी रेड़ी ते जान दे।
ਸੱਚੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਲੋ ਵੀ ਰਹਤਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ये किस्सा मुझे मोहब्बत से ज्यादा नान टिक्की का लग रहा है। तो अरशद साहब फिर इस मोहब्बत का ड्रॉप सीन कैसे हुआ? एक सेकंड आप पानी पी लें, उन्हें हिचकी लगी हुई है। नहीं सहेली हिचकी नहीं, फिर ये मोहब्बत दी खिच है, वो उदासी है ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ हाँ जी, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। तो फिर कैसे पता लगा? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮੋਸੇ 'ਚ ਰੁੱਕਾ ਲਵੇਟ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ? क्या? ਉਹ ਸਮੋਸਾ ਆਪ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। होए होए होए, फिर तो खूब तमाशा लगा होगा। ਨਹੀਂ ਹਿਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਤਾ ਪੀਣ ਲਈ ਆ ਗਈ। ओहो, आपकी अम्मी चली गई उधर? हाँ, और मेरी अम्मी जान रहते था पूरा कुज्जा पी गई, मगर फिर भी इसको दामाद नहीं माना। ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। क्यों? ਰਹਿਤਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਪੀ ਗਈ। हाँ, ਸੁੱਕੀ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘੀ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। फिर नाल दे पिंडों अंकल जमशेद दे लड़के दा रिश्ता मेरे वास्ते आ गया। जिनसे अब आपकी शादी हो गई है? हाँ जी, स्कूल टीचर ने, अच्छा। अल्लाह बख्शे वो मरहूम हो गए हैं। ओहो। बड़े आला पाए थे दोस्त की। अच्छा, तो आपकी वाइफ हयात है अभी? नहीं वो वाह याद है। हाँ, कैसे? हाँ, वो पिछले हफ्ते अपने आशना के साथ फरार हो गई है। ओह माय खबरदार उसके गॉड। बारे में कोई बात की, वो भागी नहीं थी। वो आजकल एक प्रोग्राम की एंकरिंग कर रही है। एक्सक्यूज मी, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैडम तुसी कल्ले ही एंकर नहीं, पूरे पाकिस्तान च बड़े प्रोग्राम चलन रहे हैं। ओके। और भी बहुत डैमेज औरतें हैं। हैं? और भी से क्या मुराद है? मेरा मतलब है आपको मैं क्या बताऊं मेरी दुख भरी दास्तान, मगर अरशद कुछ करो। चलो, अगर 10 साल बाद आपको किस्मत मिला रही है, आप भी सिंगल हैं, आप भी सिंगल हैं, आप दोनों आपस में निकाह कर लें। इकट्ठा सिंगल है, 6 बच्चे ਇਹਦੇ 8 ਮੇਰੇ 14 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇਣਾ। पूरा इंज हुंदा जिवें कर्फ्यू लगे घर च। 6 बच्चे आपके, 8 बच्चे आपके, और रो आप दोनों ऐसे रहे जैसे आज तक आपको सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। एंकर दी एंकर ही निकली है ना। तू वो कहावत नहीं सुनी कौन सी? कि इंसान पहलियां जुतियां ते पहला इश्क कभी भी नहीं भुलदा। इरजा अरशद वो तुम्हारा